हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश पर। ग्रामर का टॉपिक है और आज पढ़ने वाले हैं डेमोन्स्ट्रेटिव यानी संकेतवाचक या फिर संकेतक। ठीक है, मेन रूप से चार सेट है, चार शब्द है संकेतक। सबसे पहला दिस, दूसरा दैट और दीज, इसके अलावा दोज। ठीक है, दिस माने या, दैट माने वह, दीज माने ये, दोज माने भी। ये चार है और 10th और 12th में इन चारों में से एक नंबर का आता है। ठीक है, समझना ये है बस, इन दोनों का प्रयोग कब करेंगे। दिस और दिस का प्रयोग होगा नई दिखी वस्तुओं के लिए। जब बात नई दिखी वस्तुओं की होगी तो दिस का और दैट दिस का, और जब बात दूर की वस्तुओं की होगी, वस्तु या व्यक्तियों की होगी, तो दैट और दोज। पेपर में कैसे आता है, जो अगर दिस का यूज होगा तो उसमें एक तो ऑप्शन दिस का आएगा और एक और ये दोनों आ जाएंगे। और अगर दीज वाला ऑप्शन आएगा मतलब उसमें दी भरना होगा, तो एक तो ये आएगा, इसके अलावा दोनों ये आएंगे। तो भरवा आसान है, तो कोई दिक्कत ना है। जैसे मान के चलो ऑप्शन आ गया सिंपल से बात के दिस जा क्या है, सबको पता है। ऑप्शन में आएगा दिस, दीज या दो। तो खालिस्तान के बाद सिंगुलर वर्ब है, चाहे सिंगुलर वर्ब आए चाहे सिंगुलर नाउन आए। अगर सिंगुलर आएगा तो दिस या दैट में से कुछ भरेंगे, और अगर प्लूरल आएगा तो दीज या दोज में से कुछ भरेंगे। पहला भी हो गया। दूसरा दीज, दैट, दिस। देखो इसमें सिंगुलर वर्ब है, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, दिस सिंगुलर है तो अगर प्लूरल आ गई तो दीज बनेगी। अगर प्लूरल होगा तो दीज या दोज, और सिंगुलर होगा तो दिस या दैट। ठीक है, तो जहाँ दैट का ऑप्शन तो देना है, तो ये दोनों तो आना था बच्चों का दिस, तो दिस इज अ बिल्लो कैट। इसके बाद दीज आर डॉल्स, बहुवचन है, नाउन और वर्ब। तो दीज ये दोनों तो ना हो सकता, तो क्योंकि बहुवचन है तो बहुवचन में कहा हो दीज। इस तरह से तुम्हारे पूरे डेमोन्स्ट्रेटिव कंप्लीट होते हैं। सेशन ऑफ।